नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां राघव मंगूटा को सरकारी गवाह बना दिया गया है। कोर्ट की तरफ से ये अपील को स्वीकार कर लिया गया है। दरअसल राघव मंगूटा ने कोर्ट में सरकारी गवाह बनने को लेकर अपील दाखिल की थी, जिसको लेकर जज ने स्वीकार करते हुए राघव मंगूटा को सरकारी गवाह बना दिया है। सरकारी गवाह बनने से अरविंद केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आज एक बार फिर से बड़ी खबर ये सामने आई है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों की ही पेशी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की गई थी। न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और कोर्ट ने एक बार फिर से दोनों की ही न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है न्यायिक हिरासत और अब अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। तो एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, संजय सिंह के लिए। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राघव मंगूटा जो सरकारी गवाह बने हैं, उससे केजरीवाल को कितना बड़ा झटका लग गया है? देखिए, केजरीवाल अब पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि राघव मंगूटा ने जो अप्रूवर बनने के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दिया था, उसमें कुछ बातें कही थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि हमने स्टेटमेंट दिए हैं सीबीआई को, ईडी के सामने हमने कुछ बयान दिए हैं, लेकिन उन बयानों के बावजूद हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट, तथ्य हैं जो हम अप्रूवर बनने के बाद उजागर करेंगे। हम पूरी तरीके से सीबीआई और ईडी को ये जो सहयोग करेंगे, उससे जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, मास्टरमाइंड जो है इस पूरे घोटाले का, उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब चीफ कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये जो दिल्ली का सीएम है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ कॉन्स्पिरेटर है और इसी ने राघव मंगूटा के यानी मंगूटा फैमिली को दिल्ली में शराब का कारोबार करने के लिए रिझाया था। दिल्ली में कई बैठकें हुई थी और जब पहली बार सीबीआई ने राघव मंगूटा को गिरफ्तार किया था तो उस समय पूछताछ में बात सामने आई थी कि राघव मंगूटा यानी मंगूटा फैमिली जो है वो आंध्र प्रदेश में तकरीबन 4 दशकों से शराब का व्यापार करता है। ये लिकर का कारोबारी है और वहां पर पहले आंध्र प्रदेश था, फिर तेलंगाना भी बना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बड़ा शराब कारोबारी माना जाता है उसे, और इसलिए जब साउथ लॉबी को दिल्ली लाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहा था, विजय नायर उसका एक टूल था। विजय नायर ने ही आइडिया दिया था अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो भी साउथ इंडियन है और साथ ही विजय नायर एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाता था जिसमें ये वोडका के लिए कैंपेन किया था और इसलिए शराब से जुड़े हुए लोगों से उसका पहले से संपर्क था। उसी ने पूरे ये स्क्रिप्ट लिख कर दी थी अरविंद केजरीवाल को कि देखिए ऐसे ऐसे हम अगर एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करेंगे और साउथ इंडियन लॉबी को यहां लाएंगे तो उसके बाद हम ऐसे नेगोशिएट कर सकते हैं, मिडिलमैन की भूमिका हटा सकते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और कार्टेलिंग जो कही जाती है, मतलब कार्टेल एक बनाया जाएगा जिसमें जो शराब कंपनियां यहां पर शराब बेचती है डायरेक्ट उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करेंगे कि चूंकि होलसेलर हमारा होगा, रिटेलर हमारा होगा और मैन्युफैक्चरर हमारा होगा, तो ये तीनों स्तर पर जो इन लोगों के साथ लिंक बैठेंगे उसमें रिटेलर से शुरुआत करेंगे। यानी जो शराब कंपनियां पैसा नहीं देगी उसकी शराब की बिक्री नहीं होगी। उनके शराब को रिटेलर से सीधे तरीके से मना कर दिया जाएगा। कोई कस्टमर जाता है, कोई शराब की बोतल मांगता है किसी स्पेसिफिक कंपनी का, उसे मना कर दिया जाता है ये नहीं है, इसके रिप्लेसमेंट के बदले ये है। और ये पूरी की पूरी लॉबिंग की जा रही थी। इसलिए राघव मंगूटा के पिता जो वाईआरएससीपी के सांसद हैं, राघव मंगूटा के पिता जो सांसद हैं वो दिल्ली में बैठक कर रहे थे और उन्हीं के साथ अरविंद केजरीवाल और साथ ही संजय सिंह लॉबिंग कर रहा था। संजय सिंह को जो राज्यसभा भेजा गया था उसके पीछे का एक बड़ा मकसद अरविंद केजरीवाल की लॉबिंग ही थी कि किस तरीके से हम लॉबिंग कर सकते हैं, यहां पर राज्यसभा सांसदों को जोड़कर जो साउथ इंडियन नेता हैं वहां से कैसे हम दिल्ली में उसके बिजनेस का फायदा उठा सकते हैं और पहले ही
अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था इस बात के लिए कि तुम वहां पर कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो चंदे के लिए। ये चंदे के लिए जो वहां से साउथ इंडिया से पैसा लाने की बात थी, उसी में विजय नायर ने एक नए तरीके बताए कि शराब के कारोबार में वहां से यहां लाने के लिए। और यही राघव मंगूटा का पिता मंगूटा श्रीनिवासु रेड्डी, ये यहां पर जब आया तो इसने अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की, मिडिल मैन बना संजय सिंह, और इन लोगों ने कहा कि आपका शराब का कारोबार वहां पर है, आप डायरेक्ट दिल्ली में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको बेहतर फायदा देंगे। और ये जो साउथ लॉबी था, इन्हीं के कहने पर मार्जिन मनी को 6% से बढ़ाकर 12% किया गया। पूरी तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी जो तैयार की गई कि जो मार्जिन मनी बढ़ेगा और वो जो 6% जो होगा मार्जिन मनी, वो सीधे के सीधे आम आदमी पार्टी के लोगों तक जाएगा। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो चली, उसमें पिछले दिनों एक और गिरफ्तारी हुई थी हैदराबाद से, वो था राजेश जोशी। राजेश जोशी वहां पर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाता है और उसके जो विज्ञापन कंपनी है उसको इस्तेमाल किया गया था गोवा के चुनाव में। और ये जो एक और अप्रूवर बना है, सरकारी गवाह बना है, दिनेश अरोड़ा, इसने ही कबूल किया था कि राजेश जोशी को कंपनी के तरफ से ये दिनेश अरोड़ा ने 30 करोड़ रुपए दिए थे कि गोवा के चुनाव में प्रचार जो देखना है वो तुम्हारी कंपनी को देखना है। अब दिनेश अरोड़ा ने पैसा दिया, मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया, ना आम आदमी पार्टी के खाते से गया। तो इसलिए ये सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल ये जो बार बार कहता है कि हमारे घर पे छापेमारी हुई, कहां पैसे मिले, कहां कोई सबूत मिले। जब तुमने इतने लेयर बना रखे थे तो ये बयान, गवाही और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ये 3 आधार होते हैं जिसमें सीबीआई और ईडी दोनों आप तक पहुंची है। इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है और उससे पहले जबकि ये ईडी के सामने पेश होना है, बार बार इग्नोर कर रहा है, उससे पहले राघव मंगूटा का अप्रूवर बनना, सरकारी गवाह बनना सीधे केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक कारण बनेगा। जी, आपने इसको तो बहुत अच्छे से समझाया कि साउथ लॉबी से क्या कनेक्शन केजरीवाल का रहा, जिससे राघव मंगूटा का सरकारी गवाह बनना केजरीवाल के लिए मुसीबत भरा है। लेकिन साउथ लॉबी की चर्चा करें तो के कविता का भी एक नाम है, जिसे भी बार बार जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए बुला रही है, तो मुसीबत वहां भी बढ़ेगी। देखिए, वो भी इस मुसीबत में शामिल है, क्योंकि कविता ने यहां से केजरीवाल को वहां के लोगों के साथ मीटिंग फिक्स कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसके लिए कि कविता के जो चार्टर अकाउंटेंट है उसने भी गवाही दी है कि हमने हैदराबाद में कुछ मीटिंग बिठाई थी और उस मीटिंग में हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शराब कारोबारियों को केजरीवाल की टीम से मिलाया था। मतलब वो भी कोऑपरेट कर रही हैं। इसलिए जब भी कविता को समन भेजा गया, 1-2 बार के बाद वो आने के लिए तैयार हो गई। वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक मिडिल मैन का काम कर रही है। वो तो सीधे तौर पर कहेगी कि हमको दिल्ली का सीएम ने कहा था कि हमें दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी बनानी है और आपकी जरूरत हमें इस बात के लिए है कि हम दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों को यहां इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं। इसमें तो कविता का पता नहीं चलेगा कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों से लेवी वसूलने वाला है। तो वो तो सीधे आगे गवाही के लिए, कॉपरेशन के लिए तैयार है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग फिक्स करवाए थे और उसके लिए पैसे कहां मिले, किसको दी गई, ये चार्टर अकाउंटेंट को बलि का बकरा बना दिया गया है। तो इसीलिए वो सीधे तौर पर कॉपरेट कर रही है। और यही वजह है कि आप कुछ समय पहले से देखिए, केसीआर और अरविंद केजरीवाल, जब अरविंद केजरीवाल तेलंगाना जाते थे, केसीआर दिल्ली आते थे, तो दोनों में लंबी मुलाकातें होती रही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहे, क्योंकि केसीआर और उनकी बेटी का उपयोग भी साउथ लॉबी को दिल्ली तक लाने में अरविंद केजरीवाल ने किया। मतलब जिस तरीके से एक के बाद एक अप्रूवर बन रहा है दिनेश अरोड़ा के बाद, क्योंकि दिनेश अरोड़ा की बात पर ही संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह बयान के अलावा क्या है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हाई कोर्ट में जब यह बात चली तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि सारे जो मामले हैं इसमें गवाहों पर डिपेंड करते हैं, ट्रांजैक्शन सीधे तौर पर नहीं बल्कि हवाला के जरिए हुआ है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड की बात नहीं है। लेकिन
दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया, जो गवाही दी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संजय सिंह का घर कैसा है, उनका दरवाजा किधर है, दरवाजे के बाहर क्या है, उनके अंदर ड्राइंग हॉल में क्या है, हमने कौन सी कुर्सी पर बैठकर किसको पैसा दिए थे, ये तिवारी कौन है। तो सारे लोगों के बारे में जब एक एक डिस्क्राइब किया हुआ है तो हम इनकी गवाही को क्यों न माने। यानी कि 2 करोड़ रुपया इसने वहां पर दिया और आपके व्यक्ति ने लिया, ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, एक एक सेंटेंस और एक एक जगह जिसको बाद में वेरीफाई किया गया। तो उसी तरीके से ये जो राघव मंगूटा बोलेगा कि हमारे पिताजी हम लोगों से मुलाकात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुई थी और यही फैक्ट की बात है जिसके आधार पर कोर्ट भी तैयार हो गया है कि आप गवाह दीजिए और गवाह बनिए, उसके बाद हम आपको जमानत देंगे। इसके लिए सीबीआई ने भी उनके बेल एप्लीकेशन का विरोध नहीं किया। मतलब अब केजरीवाल का नंबर लग गया है। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन आज एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आई कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों की ही न्यायिक हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। क्यों नहीं राहत मिल रही? राहत कैसे मिलेगी? क्योंकि उनके पास सबूत है और ये झूठे फर्जी तरीके से उन सबूतों को नकार रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल एक बात भी बोले, एक बार भी ये कह दे कि कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर यहां पर की निचली अदालतें, सबके जज मिले हुए हैं, बिके हुए हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, तो फिर मान लें कि अरविंद केजरीवाल के अंदर ताकत है, हौसला है, वो सही मायने में इस पूरे सिस्टम पर अविश्वास करते हुए भी ईमानदारी की बात कर रहा है। वो नहीं कहेगा क्योंकि केजरीवाल को पता है कि कोर्ट के अवमानना के आरोप में सीधे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करके ये दिखाना चाहता है, परसेप्शन बनाना चाहता है कि देखो हमें जबरदस्ती अंदर रखा गया है, झूठे गवाह, झूठे सबूत लाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब केजरीवाल का नंबर आएगा, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद यही बात अतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा ये लोग बोलते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की दुर्गति तो अब होनी तय है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो राघव मंगूटा अब बोलेगा, सारे राज खोलेगा। केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि राघव मंगूटा के सरकारी गवाह बनने से केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खुलेगी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी जरूर डरे हुए होंगे क्योंकि ईडी भी बार बार समन करके पूछताछ के लिए बुला रही है, पेशी के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज नहीं तो कल ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही नेताओं को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। आज एक बार फिर से दोनों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।